आदेश मेरे माता पिता को, आदेश मेरे गुरु को, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु गोरक्षनाथ। आदेश। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल देवी और कुल देव का हवन होने के बाद बारी आती है नव दुर्गाओं को खाना खिलाने की, और नव सुहागन लगते हैं, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है। तो कैसे बुलाना पड़ता है उनको, कैसे उनको आमंत्रण देना पड़ता है, वो मैं बताने जा रही हूं अभी। पहले तो नव दुर्गाओं के घर जाना पड़ता है। 9 लड़कियां चाहिए होती है। उनका घर जाके उनको हल्दी कुमकुम देके उनको निमंत्रण देके आना है कि हमारे घर खाना खाने के लिए इस टाइम पे आना है। फिर उनको बोल के आने के बाद फिर उनके लिए क्या भोजन बनाने का, क्या उनको खाना खिलाने का। सबसे पहले तो खीर बनाना चाहिए, पूड़ी बनाना चाहिए, मेथी का साग बनाना चाहिए, दाल चावल चाहिए। ऐसा ही सात्विक खाना खिलाना चाहिए नव दुर्गाओं को। नव दुर्गाओं को लाल चुन्नी चाहिए होती है। उनको एक लाल कलर का पुष्प देना, एक एक फल दे देना उनको। फिर उनका पूजन कैसे करना, आने के बाद पंचामृत से उनका पैर धोने का, फिर धोने के बाद हल्दी कुमकुम का पानी से धोने का, साफ सुथरे पानी से धो लेने का, उनको इत्तर लगाने का, उनकी सबकी पूजा करने का, धूप दीप लगा के पूजा करने का। पूजा करने के बाद उनके साथ एक लड़का भी बिठाने का। नव दुर्गाओं के साथ एक लड़का बिठाना जरूरी होता है। एक लड़का भी चाहिए होता है। उस लड़के का भी वैसा ही स्वागत करना, वैसा ही पैर धोने का, वैसा ही पूजन करने का। पूजन हो जाने के बाद उनको खाने का थाली लगाने का। थाली के बाजू में रंगोली निकालने का, थोड़ा सा फूलों से सजाने का, थोड़ा सा धूप दीप अगरबत्ती कपूर जलाने का। फिर उनको थाली परोसने का, खाना खाने के लिए। इस तरीके से नव दुर्गाओं की पूजा होती है और नव दुर्गाओं को खाना खिलाया जाता है। फिर बारी आती है नव सुहागनों की। उसी तरीके से जाना, नव सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगा के उनको निमंत्रण दे के आना कि हमारे घर पर खाना खाने के लिए इस टाइम पे आना है। उनके साथ एक आदमी भी चाहिए होता है नव दुर्गाओं के साथ। फिर उनको क्या खाना खिलाना चाहिए, उनको भी खाना वही खिला सकते हैं। खीर तो जरूरी होती है उसमें। खीर पूरी सब्जी दाल, यही खाना बनाने का और यही उनको खिलाने का। जैसा नव दुर्गाओं का पूजा किया था
वैसे ही पैर वैर धो के उनका पूजन करके उनका स्वागत करके वैसा ही खाना खिलाना है। फिर खाना खिलाने के बाद बारी आती है, उनकी गोद कैसी भर जाती है, उनकी गोदी में क्या क्या दिया जाता है। उनके गोदी में एक नारियल देने का, एक लाल चुन्नी देने का, एक फल देने का, चावल देने का, कुछ भी दक्षिणा दे देने का, उस तरीके से उनकी गोद भरी जाती है। सभी नौ दुर्गाओं को वैसे ही पूजन करना, वैसे ही गोद भराई की रस्म कर लेना। और जैसा वो मैंने बोला था, नौ दुर्गाओं के साथ वो लड़के का जैसा पूजा हुआ था, वैसे ही वो आदमी का भी पूजा करने का, उनको भी टावेल टोपी वो दे देने का, उनका ही स्वागत करने का, उनको भी नारियल देने का। इस तरीके से पूजा होती है सुहागनों की और नौ दुर्गाओं की। इस तरीके से खाना खिलाया जाता है। क्यों खाना खिलाने का? जब तक ये विधि पूरी नहीं करोगे तब तक घर में कुछ अच्छा नहीं होता है। साधक रहने दो, साध्वी रहने दो। इस तरीके से सब करेंगे तो ही अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो फिर कलश बढ़ जाते, वाद विवाद बढ़ जाते, पति पत्नी में झगड़ा लग जाता है, काम धंधे नहीं रहते, दवाखाने का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे ही सब कारण खड़े हो जाते हैं। ये हो गया अभी सुहागनों का सब पूजन। पूजन मतलब जो मैंने बोला था, कुल देवी और कुल देव का पूजन अनुष्ठान हो गया, उनका होम हवन हो गया, उनका सुहागनों का खाना हो गया। अब बारी आती है पितरों की। तांत्रिक क्रिया में उनका महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए? पितरों की पूजा, पूर्वजों की पूजा क्यों करना चाहिए? उनका बहुत बड़ा महत्व है तांत्रिक क्रिया में। मेरे भारतवासी भाइयों को और बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ, इस तरीके से अगर आपने गुरु ने या आपने गुरु माँ ने किया होगा तो सबका अच्छा ही होगा। अगर नहीं किया है तो किसी का अच्छा नहीं होगा। मेरे गुरु ने मेरे जो मैं बता रही हूं सब, इसी हिसाब से मेरा सब कुछ किया है। और मेरे को यही जानकारी है और यही तरीका अच्छा लगता है, और इसी हिसाब से करोगे तो ही अच्छा होता है। आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि पितृदोष क्यों लगता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी। और पितरों का पूजन कैसा किया जाता है और कैसा नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में। आदेश मेरे माता पिता को, आदेश मेरे गुरु को। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु गोरक्षनाथ। आदेश।